हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 के सवाल नंबर 9 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का 9वां सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 का x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। आपको यह सिद्ध करना है कि इससे भाग करने पर जो शेषफल नीचे आता है वह कितना आता है, शून्य आता है। आइए भाग करते हैं। भाग करना मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले इसको देखते हैं और इसके पहले को देखते हैं। तो यहां आपका है 4x क्यूब और यहाँ है आपका x। तो इस x में कितने का गुणा कर दें कि 4x क्यूब हो जाए। तो अगर 4 का गुणा करेंगे तो यह 4x होगा, लेकिन 4x क्यूब चाहिए। तो यहाँ इसके x स्क्वायर को अगर बढ़ा दे तो x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब। यानी हमें गुणा कितने का करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर का। जितने का गुणा करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। कितने का गुणा किया है, 4x स्क्वायर का x के साथ गुणा किया है तो कितना आया है, 4x क्यूब आया है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का 4x स्क्वायर का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस का हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे ही माइनस चिन्ह यहाँ लगाते हैं चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये चिन्ह प्लस का, इसका चिन्ह माइनस का, 4x क्यूब यहाँ भी है, 4x क्यूब यहाँ भी है, घट के कितना हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए एक प्लस का, यह भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और साथ में दोनों के x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर। एक अंक और ऊपर से उतार लेते हैं चिन्ह के साथ, तो प्लस का 2x क्या होगा, ऊपर से उतर जाएगा। फिर हमने बताया है कि इसके पहले को और इसके पहले को देखा जाता है तो इसका पहला कितना है, x है, इसका पहला कितना है, 7x स्क्वायर है। तो यानी x में हम ऐसा क्या गुणा कर दें कि 7x स्क्वायर हो जाए। तो अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो यह 7x होता है, लेकिन हमें 7x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर के लिए हमें एक x का और गुणा करना पड़ेगा। x में x का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। जितने का गुणा करते हैं उसको हम यहां लिखते हैं चिन्ह के साथ। हमने किसका गुणा किया है, प्लस का 7x का, तो प्लस का 7x यहां लिखा जाएगा। और 7x का गुणा जब x में हमने किया तो कितना आया, 7x स्क्वायर। तो यहां लिख लेंगे 7x स्क्वायर। माइनस के चिन्ह के साथ जब 7x का गुणा करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। और जब कभी हम इसको घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 7x स्क्वायर प्लस का, 7x स्क्वायर माइनस का, कट के कितना हो जाएगा 0। ये दोनों प्लस के हो गए हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, और 7 2 कितना हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 9x, और साथ में आपका उतर जाएगा कितना, 9। अब देखिए इसके पहले को देखा जाता है, इसके पहले को देखा जाता है। यहां इसका पहला कितना है, x है, इसको मिटाते हैं। तो यहां इसका पहला कितना है, x है। तो x के साथ हम क्या ऐसा गुणा करें कि 9x हो जाए। तो अगर x में 9 का गुणा कर देते हैं तो 9x हो जाता है। जितने का गुणा करते हैं चिन्ह सहित यहां लिखते हैं। तो प्लस के 9 का गुणा किया, प्लस 9 वहां लिख लिया हमने। x के साथ 9 का गुणा किया, कितना आया, 9x। तो यहां लिख लेते हैं 9x। और यहां प्लस के 9 से माइनस के 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 9। इसको जैसे ही घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। तो ये 9x प्लस का, 9x माइनस का, 9 माइनस का, 9 प्लस का, दोनों घट के कितना हो जाते हैं 0। और यहाँ पे जो आता है वह क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया, 0। यही तो हमें सिद्ध करना है। तो यहां हम लिख देंगे प्रूफ्ड, यानी कि या सिद्ध हुआ या इति सिद्धम। तो इस तरह से आपका 9वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो सवाल नंबर 10 है, कहता है कि जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है या नहीं। तो जांच करने के लिए हमें इससे क्या करना होगा, भाग देना होगा। आइए करते हैं। हमने बताया है कि इसके पहले और इसके पहले को जोड़ते हैं। इसका पहला कितना है, x है। यानी x में ऐसा हम क्या गुणा कर दें कि x स्क्वायर हो जाए। तो x में अगर x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। अब जितने का गुणा
करते हैं चिन्ह सहित हम यहाँ लिखते हैं। तो प्लस का x के साथ गुणा किया तो x लिखेंगे, और x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर आया, तो यहाँ x स्क्वायर लिख लेंगे। माइनस चिन्ह है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 का x के साथ गुणा होगा तो यह आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, घटाने का चिन्ह यहां लगाएंगे, यह चिन्ह बदल जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कट के कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का ये प्लस का, प्लस और माइनस घटता है और बड़े का चिन्ह माइनस है तो इसलिए हमने क्या लगा लिया माइनस। 5x में से 3x निकलेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, एक यहां से और उतरेगा कितना हो जाएगा 3। इसके पहले को देखा जाता है, इसके पहले को, यहाँ पे कितना है x है, x में ऐसा हम क्या गुणा कर देंगे, इसका पहला हो जाए माइनस का 2x। तो अगर 2 का गुणा करते हैं तो केवल 2x आता है, हमें क्या चाहिए माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह का गुणा कर दे तो माइनस का 2x आ जाएगा। और जितने का गुणा किया जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, गुणा कितने का किए हैं माइनस का, तो चिन्ह सहित हम यहाँ लिख लिए माइनस का 2। अब माइनस 2 का गुणा किए तो 2x आया, x में गुणा किए तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x, और माइनस 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 प्लस, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यहाँ जैसे ही माइनस चिन्ह हटाएंगे लगाएंगे ये चिन्ह बदल जाएंगे, और ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब देखिए ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 0, और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 6, बड़े का चिन्ह माइनस है, 6 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो माइनस का 3 कितना हो जाएगा शेषफल। अतः इसका शेषफल जो होगा, शेषफल बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। आपको इस सवाल में ये बताना था कि इसका शेषफल शून्य आएगा अथवा नहीं, तो यहां लिखेंगे कि अतः शेषफल शून्य नहीं होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका 10वां सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में सवाल नंबर 11 है, कहता है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत जैसे ही बात आए, आयत का चित्र आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि इसकी 2 लंबाइयां, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो यह भी क्या होगा b होगा। इस प्रकार से होता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया क्या है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 45x स्क्वायर प्लस का 30x, प्लस का कितना दिया है 30x, और यदि उसकी चौड़ाई का मान कितना दिया है, चौड़ाई बराबर कितना दिया है 15x, चौड़ाई बराबर कितना दिया है 15x, तो उसकी लंबाई क्या होगी, क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है कितना 45x स्क्वायर, मान रख लेते हैं 45x स्क्वायर, और प्लस का कितना है 30x है, प्लस का कितना है 30x है, बराबर लंबाई का मान तो हमको ज्ञात करना है, इंटू चौड़ाई का मान दिया है 15x। लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको हमें इधर भेजना होगा, यह गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 45x स्क्वायर प्लस का कितना 30x, और यह भाग में हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 15x, बराबर क्या हो जाएगी लंबाई। यानी कि इतने में हमको इतने का भाग करना है। आइए कर लेते हैं 45x स्क्वायर और प्लस का 30x में हमें भाग कितने का करना है 15 का, हमें भाग कितने का करना है 15 का भाग करना है। तो आइए 15 का भाग करते हैं। देखिए हमें इसके पहले को देखते हैं और इसके पहले को देखते हैं। 15x का भाग करना है, 15 का नहीं, यहाँ पे कितने का भाग करना है 15x का भाग करना है। तो आइए 15x का भाग करते हैं। इसके पहले को देखते हैं, इसके पहले को, यहाँ पे कितना है 15x है। 15x में ऐसा हम क्या गुणा कर दें कि 45x हो जाए, तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 3 45x हो जाएगा, लेकिन x स्क्वायर चाहिए तो यहाँ 3x का गुणा अगर करेंगे तो x में x का गुणा होगा x स्क्वायर, 3 में 15 का गुणा होगा तो 45। हम कितने का गुणा किए 3x का, तो यहाँ पे जितने का गुणा करते हैं उसको लिख लेते हैं 3x। 3x में हम 15 का गुणा किए तो कितना हुआ 45x का स्क्वायर, घटाएंगे तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, यहां से उतरेगा कितना आपका प्लस का
30x। इसके पहले को देखते हैं, इसके पहले को, तो 15x यहाँ है, 30x यहाँ है। अगर 2 बार ले जाएं तो 15 दूना कितना होगा 30x, तो इसको हम ले जाएंगे 2 बार, तो प्लस का 2 यहाँ लिख लेंगे और 15 दूना कितना हो जाएगा 30x, और इसको जब घटाया जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा 0। यानी कि लंबाई का मान कितना आया, लंबाई बराबर इतना बटे इतना था, और इतने में इतने का भाग करने पे कितना आ रहा है 3x + 2, तो यही हो जाएगा आपका लंबाई का सूत्र कितना 3x + 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लंबाई को प्रश्न संख्या 11 में निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका 12वां प्रश्न है अगले क्रम में, कह रहा है कि 28x इकाई का एक रेखाखंड आपका मान लेते हैं ये A है और ये क्या है B है, और इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई है वह कितना है 28x है। इस रेखाखंड को यदि 2 बराबर भागों में बांटना हुआ, है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई लिखेंगे हम रेखाखंड AB बराबर कितना हो गया 28x। अब इसको हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो AB बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 28x बटे 2, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब ये होता है कि उसमें बटे 2 का भाग देना। तो इससे अगर 2 का भाग दिया जाएगा तो ये आपका मान लेते हैं ये बिंदु C है, तो AB बटे 2 के जगह पे हम लिख लेते हैं AC बराबर रेखाखंड AC बराबर एक भाग की लंबाई पहले निकाल लेते हैं, इसको आधा कर देते हैं, तो 28x बटे 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28, तो ये आपका कितना हो जाएगा 14x। इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो आपको लंबाई दी थी उसमें हमें उसका आधा करना था, यानी बटे 2 करना था, 2 का भाग करना था। 2 का भाग करेंगे, x के साथ 2 का भाग जाएगा नहीं, हमेशा कोई भी परिवर्तन केवल एक ही जाति वालों के साथ होता है। 2 अगर है तो 2 के जाति का x नहीं है ना, x अलग जाति का है, तो x के साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। 2 का किससे मतलब होगा, केवल 28 से होगा, क्योंकि 28 क्या है 2 के जाति का है। तो यहाँ पे 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और साथ में x जैसे का तैसा रह जाएगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 14x, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 14x। भाई 14x ये लंबा है, 14x ये लंबा है, दोनों को मिला देंगे, 14x + 14x, 14 दूना 28x। तो इस तरह से हम इसके लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1 कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि आप अभी तक चैनल पर हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।